गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था गति के बारे में, शरीर में होने वाली गति। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि गति क्या होती है, किसी भी भाग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अगर हम हमारे शरीर में होने वाली गतियों की बात करें तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ कलाई को घुमाना, हाथ को घुमाना, गर्दन को हिलाना या फिर चलना, ये हमारे शरीर में होने वाली गतियाँ हैं। इन्हीं में हम सबसे पहले बात करते हैं संधि की। तो एक शब्द आपके यहाँ आ रहा है संधि। ये आपकी हिंदी वाला संधि नहीं है। संधि का मतलब यहाँ पर मतलब वही है, लेकिन यहाँ पर ये ग्रामर वाला संधि नहीं है। संधि का मतलब होता है दो चीज़ों का जोड़, वह स्थान जहाँ पर दो चीज़ों का जोड़ होता है। हमारा जो शरीर है इसमें वह स्थान जहाँ पे दो हड्डियाँ जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए ये एक हड्डी है और इसी के पास ये दूसरी हड्डी है, तो ये वाला जो भाग होगा ये क्या होगा, संधि। हमारे शरीर में संधि का मतलब होता है कि शरीर का वह भाग जहाँ पे दो अस्थियाँ आपस में जुड़ी हुई हो। तो हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। तो जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ी हुई रहती हैं उन्हें कहते हैं संधि। अब ये संधि कई तरह की होती हैं और उनके प्रकार के आधार पर ही उस भाग में होने वाली गति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। आप एक कल्पना कीजिए कि आपने एक कटोरी ली और उस कटोरी को लेकर उसके अंदर आपने एक बेलन रखा और उसको आप चारों तरफ इस तरह से घुमा रहे हो। आप उसको उससे बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन वो चारों तरफ मूव कर रहा है। तो इस तरह की जो संधि होती है उसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं और बिल्कुल इसी तरह से होती है। इसमें एक भाग होता है कंदुक और एक भाग होता है खलिका। आपको इस तरह से दिख रहा होगा, ये इसका इस तरह से अस्थि का ऊपर की तरफ भाग होता है जिसे कंदुक कहते हैं, और इसके नीचे इस तरह से कटोरी नुमा संरचना लगी होती है जिसे कहते हैं खलिका। अब ये वाली जो अस्थि है ये हो गई कंदुक और ये वाला हिस्सा हो गया, ये हो गया खलिका। ठीक है, ये इसके अंदर फिट रहता है, ये चारों तरफ से घूम सकता है। और ये जो संधि होती है ये हमारे हाथों में यहाँ पर पाई जाती है और हम हाथों को चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो जो कंदुक खलिका संधि है उसमें दो भाग होते हैं, एक होता है कंदुक और एक होता है खलिका। दोनों आपस में, खलिका जो होती है वो कटोरीनुमा संरचना की अस्थि होती है और कंदुक जो होता है वो इस तरह की अस्थि होती है। दोनों एक दूसरे के अंदर फिट रहते हैं और जो गति होती है वो चारों तरफ से घूम पाती है। अब हम बात करें पूरे हाथ की, तो पूरे हाथ में यही संधि नहीं होती, क्योंकि अगर ये होती तो हम यहाँ से हाथ को पकड़ लीजिए, क्या अब हम इसको चारों तरफ हिला सकते हैं? नहीं हिला सकते। तो कंदुक खलिका संधि कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर, ये वाली संधि कंधे की। अब हम बात करते हैं, अगला है धुराग्र संधि। तो धुराग्र संधि में क्या है? धुराग्र संधि पाई जाती है हमारे गले के अंदर, यानी जो संधि हमारे शरीर और हमारे सर इन दोनों को जोड़ने का काम करती है वो होती है धुराग्र संधि, जो कि गले की होती है। अब गले के अंदर जो संधि है, अब आप देखिए दोनों से इसमें किस तरह से गति हो रही है। हम आगे की तरफ देख सकते हैं, गर्दन को पीछे कर सकते हैं, दाएं बाएं दोनों तरफ घुमा सकते हैं, लेकिन क्या हम गर्दन को एकदम से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, यानी आगे पीछे दाएं बाएं गति करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारा हाथ है ये वाला हिस्सा, इसको पूरा फ्रीली हम घुमा सकते हैं, लेकिन गर्दन को क्या चारों तरफ घुमा सकते हैं? क्या ये हाथ है इसको हमने चारों तरफ अच्छे से घुमा लिया, क्या गर्दन है इसको हम चारों तरफ से एकदम से घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते। तो जो गर्दन की जो संधि है वो है धुराग्र संधि, और यहाँ पर कंधे के पास हाथ और कंधे की जो संधि है वो है कंदुक खलिका संधि। तो आपको आज इन्हीं दो संधियों के बारे में लिखना है और समझना है। अगर इन दोनों में से किसी भी संधि में आपको प्रॉब्लम है या गति के जो मैंने एग्जाम्पल बताए आप लोगों को उनमें आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे। और रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क आप लोगों को जो इससे पहले का जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ था उसके जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और इसमें कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें एक और संधि है जो कि मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊँगी, जो कि इसमें अभी आपको आज 2 ही संधि पढ़ाऊँगी, बाकी अगली क्लास में होगी। थैंक यू।